हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। ये हमारे यहाँ डहेलिया लगे हुए हैं और डहेलिया बहुत ही लैगी हो जा रहे हैं। प्लांट मजबूत नहीं हो रहा है, यानी मोटा नहीं हो रहा है, केवल ये लैगी हो चुका है। आज मैं इस लैगी प्लांट को काटने वाली हूँ और मैं लगाऊंगी इसकी कटिंग। जिस भी भाई बहन को डहेलिया की कटिंग लगानी है वो इस प्रोसेस से डहेलिया की कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका प्लांट बहुत ही अच्छा है, केवल थोड़ा सा इसे शेड मिल रही है, यानी कि अच्छा मौसम और अच्छी धूप नहीं मिल रही, इसलिए से ये लैगी हो रहे हैं। तो मैं कुछ दिनों में इन्हें कहीं अच्छी जगह रखने वाली हूँ। उससे पहले कि मैंने इन्हें सोचा कि अब इन्हें काट देते हैं और इनकी कटिंग लगा लेते हैं। जब कटिंग इनकी लग जाएगी तो 1 से 2 और 2 से 4 प्लांट इनके बन जाएंगे। तो मैंने एक पॉट लिया है और उसमें इस कटिंग को लगाएंगे। मिट्टी मैंने उसमें वेल्डेन डाली है, जिस तरह से मैं अपने गार्डन में मिट्टी बनाती हूँ कुछ इस तरह से, और अच्छी वेल्डेन मिट्टी में ही मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसको काट लेते हैं और काटने के बाद में इसमें जो पत्तियां हैं वो हटा देते हैं और नोड एरिया हो वहाँ से हम इसे मिट्टी में दबाएंगे। तो चलिए इसे पहले काटते हैं और फिर इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग काट ली है और इसमें नोड एरिया बनी हुई है। इन पत्तों को मैं हटा दूँगी और हटाने के बाद में फिर इसे मिट्टी में लगाना है। तो मैंने 3 कटिंग है, 3 प्लांट में से 3 कटिंग निकाली है। इन तीनों को मैं लगाने वाली हूँ। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने पॉट लिया हुआ है और साथ ही मैंने ली हुई है कटिंग। कटिंग लेने के बाद में मैंने यहाँ से पत्ते हटा दिए हैं। इसमें नोड एरिया है और इसे मैं सिंपल इसी तरह से मिट्टी में दबाने वाली हूँ। कटिंग लगाते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको कटिंग लगानी हो तभी आप इन ब्रांचेस को काटिए, नहीं तो ये लगेंगी नहीं और इस तरह से बेकार भी हो जाएंगी और कटिंग लगेगी भी नहीं। तो मैंने तुरंत काटा है और यहाँ पर मिट्टी मैंने भर करके रेडी की हुई है। ये हमारी अच्छी वेल्डेन मिट्टी है। कुछ करना नहीं है, केवल इसे सिंपल इसी तरह से धंसा देना है, कुछ इस तरह से। कम से कम इसकी 2 नोड मिट्टी में होनी चाहिए। अगर 2 नहीं तो 1 तो इसकी नोड होनी ही चाहिए, जिससे कि प्लांट हमारा लग सके। और लगाने के बाद में कुछ बातों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने इन्हें लगा दिया है। लगाने के बाद इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ की पूरे दिन की इन्हें शेड मिले। धूप बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। अगर धूप मिला तो ये कटिंग हमारी फेल हो जाएंगी। इस तरह से मैं डहेलिया की कटिंग लगाती हूँ और जब ये कटिंग हमारी लग करके सक्सेस हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी इसका अपडेट। और अगर आपको पुरानी वीडियो में देखना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ डहेलिया खिली हुई थी और मैंने डहेलिया की कटिंग भी लगाई थी। जो मैंने प्लांट से ब्रांचेस को पिंच किया था, उन्हीं ब्रांचेस को मैंने दूसरे पॉट में लगाया था और जब वो ब्रांच हमारी सक्सेस हो गई उस समय मैंने निकाल करके उन्हें पॉट दिया हुआ था। इस तरह से मैं 2-3 प्लांट ही लाती हूँ और उनकी कटिंग से मैं कई प्लांट रेडी कर लेती हूँ। और जब हमारे गार्डन में डहेलिया खिलने के स्टेज पर आते हैं तो काफ़ी डहेलिया खिलती है। और अभी तो आप देख रहे हैं मैंने 3 कटिंग लगाई हुई है और 3 प्लांट इनके जो मदर प्लांट हैं वो भी बने हुए हैं। समय समय से उनमें जब ग्रोथ होती रहेगी तो मैं उन्हें पिंच करके काफ़ी घना और बुशी भी बनाऊंगी। इसी तरह से ये प्लांट हमारे होंगे और फिर मैं इन्हें पॉट दूंगी, जिससे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आने वाले समय में मैं डहेलिया के प्लांट आप लोगों को दिखाऊँगी, इनके फूल भी दिखाऊँगी। पिछले साल बहुत अच्छी डहेलिया मेरे यहाँ खिली हुई थी और क्योंकि मैंने उसे समय समय से पिंच किया हुआ था, अच्छी सनलाइट में रखा हुआ था, अच्छी खाद दी थी और अच्छी मिट्टी दी थी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला था। वही सब मैं इनके साथ भी करने वाली हूँ और मुझे इनसे फूल लेने हैं। जो भी फ्लावरिंग होगी वो समय से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसी तरह से मैं कटिंग वगैरह लगाती हूँ। आप भी कटिंग लगाइए और ढेरों फूल अपने गार्डन में उगाइए, जिससे कि गार्डन आपका खूबसूरत होगा और गार्डन की रौनक और भी बढ़ जाएगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।